नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कर्नाटक कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स द्वारा दांडिया नाइट्स का किया गया आयोजन। भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। विजेंद्र कौन होते हैं सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की समय सीमा बताने वाला कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, बोले कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का डिजिटल माध्यम से किया उद्घाटन। बोले, हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली कांग्रेस। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज। पाकिस्तान बॉर्डर पर बिछेगा 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल, मोदी कैबिनेट का फैसला। अब समाचार विस्तार से। बीदर में कर्नाटक कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स द्वारा पहली बार दांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के एलुमिनी और सभी बीदर वासियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में महिलाओं ने दांडिया में भाग लिया और इस कार्यक्रम में फैशन शो, रैंप वॉक, ग्रुप डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम और द्वितीय विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एंकर अश्विनी रेड्डी का भी सम्मान किया गया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज के साथ एंकर अश्विनी रेड्डी की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विजेंद्र के इस बयान पर कि सिद्धरामैया नवरात्रि के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सवाल उठाया कि विजेंद्र ऐसी समय सीमा देने वाले कौन होते हैं। आज विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि वे विजयपुरा और शिवमोगा में क्या कर रहे हैं? हमारे बारे में बात करने वाले भाजपा नेता कौन है? सीएम को इस्तीफा क्यों देना चाहिए? बसंतगौड़ा पाटिल ने विजेंद्र के इस्तीफा देने की भविष्यवाणी करने के लिए यत्नाल की आलोचना की। 12 अक्टूबर को शुभ कुंभ लग्न में शाम 4 से 4:30 बजे तक जम्बू सवारी जुलूस का गणमान्य अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से आज सुबह महल के सामने दशहरा जम्बू सवियारी फूल चढ़ाने का अभ्यास किया। अभ्यास में 750 किलोग्राम सोने की अंबारी लेकर अभिमन्यु, कुंभ की हाथी हिरण और लक्ष्मी, घुड़सवार सेना, पुलिस बैंड और पुलिस दस्ते ने भाग लिया। पुष्पावर्षा स्थल से पुलिस बैंड को गार्ड व घुड़सवार सेना के साथ किस प्रकार चलना है, इसका रिहर्सल किया गया। गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब सीएम में कोई बदलाव नहीं हुआ तो सीएम की रेस में रहना कैसे संभव है। एआईसीसी ने कहा कि वे सिद्धरामैया के साथ है, सिद्धरामैया किसी भी कारण से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मीडिया के इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण मुड़ा घोटाला था, हमने अभी तक हरियाणा की हार पर चर्चा नहीं की है। एआईसीसी इस पर आत्ममंथन करेगी। उससे पहले भी हरियाणा की हार का कारण मुड़ा घोटाला नहीं कहा जा सकता। दलित नेताओं की बैठक की बात करें तो अगर दलित नेता एक साथ इकट्ठा होकर कॉफी पीते हैं तो क्या यह दलित नेताओं की बैठक होगी? अब उस तरह की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हमें ऐसा करना है तो आइए ऐसा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार 9 अक्टूबर को महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कौशल संस्थान और विद्या समीक्षा केंद्र का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे में नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने हरियाणा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है कि देश का मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई है। इन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया है कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को काटना चाहती है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा
और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहाँ पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में करीब 7,000 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखी। इससे विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। इससे नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्र को फायदा होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हरियाणा में बीजेपी की जीत और जम्मू कश्मीर में हुई हार पर बात की और कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में 90 विधानसभा सीटें थी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता और हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव ज्यादा जरूरी है क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद उन्होंने इसका सबसे अधिक प्रचार किया था। इसके बाद भी जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी और मोदी शाह को नकार दिया। इस पर संजय राउत ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह महाराष्ट्र है। संजय राउत ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार दुर्भाग्यपूर्ण है। राउत ने यह भी कहा कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में ही 90 सीटें हैं और दोनों राज्यों का अपना महत्व है। एक राज्य बीजेपी ने जीता तो वहीं दूसरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जीत मिली। केंद्र सरकार बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को कई योजनाओं को हरी झंडी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएमजीकेवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपए आएगा, जो केंद्र सरकार खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के इस पहले का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और पोषण सुरक्षा को बढ़ाना है। कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़कों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस की हार ने एक्सपर्ट संघ उन सभी नेताओं को हैरत में डाल दिया है जो कांग्रेस की जोरदार जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो हर कोई चौंक गया। कांग्रेस को हरियाणा में जो हार मिली, अब उसके हर जगह चर्चे हो रहे हैं। अब कांग्रेस की हार पर देश भर के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। इसके साथ ही कांग्रेस को नसीहतें मिलने का दौर भी शुरू हो गया है। हरियाणा में हार पर शिवसेना उद्धव गुट की कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि हरियाणा का संदेश साफ है कि गठबंधन को लेकर आगे बढ़े। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पूरा माहौल सरकार के खिलाफ था, आक्रोश था, जीती हुई बाजी हार जाना कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठाता है। इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, इसलिए जरूरी है कि गठबंधन बनकर लड़ाई लड़ी जाए, न कि पार्टियां राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे रखकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बीजेपी के सदस्य नामित न करने को कहा। उनको मानना है कि इससे निर्वाचित सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नई विधानसभा में इस तरह के किसी भी नामांकन किए गए तो नई सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा
और इससे जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच संबंधों में आपसी तनाव पैदा होने लगेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर दिल्ली के साथ विवादास्पद संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि उसे क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं बडगाम और गंदेरबल कुछ नए विधायकों का मानना है कि इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और इसके खिलाफ अपील करनी होगी। अगर ऐसा किया गया तो केंद्र के साथ शुरुआती दिन से ही हमारे संबंध तनावपूर्ण होंगे और धीरे धीरे ये संबंध और खराब होते जाएंगे। इससे बीजेपी को केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में मदद नहीं मिल सकती। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते हैं समाचार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी राजदपुर विधायक अरुण यादव के खिलाफ ईडी प्रवर्तन निर्देशालय ने कार्रवाई की है। दरअसल अब अरुणा यादव की कई प्रॉपर्टी जब्त की गई है। जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है उसकी अनुमानित कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। उनके खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। फरवरी में ईडी का सर्च ऑपरेशन हुआ था। तानापुर इलाके में राबड़ी देवी के नाम का 4 फ्लैट अरुणा यादव की विधायक पत्नी किरण देवी के नाम किया गया था। बालू के अवैध खनन से हुई अकुत कमाई के बूते अरुण यादव और किरण देवी की कंपनी किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने एक ही दिन में 2,56,76,000 रुपए का भुगतान कर दानापुर के मां मर्शिया देवी कॉम्प्लेक्स में राबड़ी देवी के 5 फ्लैट खरीद लिए थे। यह सौदा आयकर की कार्रवाई से बेनामी संपत्ति बचाने के लिए हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, उनके एजेंडे पर मुख्य रूप से 2 चीजें नहीं है। पहला, हाशिए पर रहने वालों को समाज की मुख्यधारा में लाना और दूसरा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाना। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने पाकिस्तान की सीमा से लगते क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार के 4,400 करोड़ से ज्यादा की राशि अप्रूव भी कर दी है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर में कर्नाटक कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स द्वारा दांडिया नाइट्स का किया गया आयोजन। भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। विजेंद्र कौन होते हैं सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की समय सीमा बताने वाला कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, बोले कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का डिजिटल माध्यम से किया उद्घाटन। बोले, हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली कांग्रेस। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज। पाकिस्तान बॉर्डर पर बिछेगा 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल, मोदी कैबिनेट का फैसला। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।